सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। पाखंडी गुरुओं से बचने का उपदेश सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। यहाँ पर आज आपको जान लेना है कि इस संसार में एक दूसरे की काट छांट करके हर आदमी केवल अपने आप को स्वयं सत्य सिद्ध करना चाहता है, लेकिन आज आपको इस वाणी के अनुसार सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक है, आप धीरे धीरे से सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि हर वीडियो आपको देखने को मिले और सदगुरु कबीर साहब के असली ज्ञान और नकली पाखंडी गुरुओं के बारे में आप लोग जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। वाणी कहती है, हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन परपंच कैल बहुतेरा। जो परपंची गुरुआ हैं उनके बारे में उपदेश है। पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण ते पाखंड भुलड़ संसारा। घर के खसम बधिक वह राजा, प्रजा क्या धौ करे विचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैल निसारा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिनहु न मानल कहा हमारा। सदगुरु कह रहे, जिसने मेरा कहा नहीं माना, जो नहीं मानता है मेरा कहा, वो डूब ही जाएगा। कहा हमारे गांठ दृढ़ बांधो, निस्वासर रहियो होशियारा। ये कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगोरी सब जग मारा। वेद कितेब दो फंदे पसारा, तेई फंदे पर आप बिचारा। कहाँ कबीर ते हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा। ठीक से समझ लेना। अभी शब्द का ये शब्द कहीं कहीं लोग बोल देते हैं, लेकिन सार नहीं समझाते हैं। इस वाणी को पूरा, इस वाणी का सार यहाँ पर समझाया गया है। और आज आपको जान लेना है असली और नकली गुरु। इस दुनिया का कोई भी गुरु अगर आपको उपदेश करता है और सदगुरु कबीर साहब के बीजक के खिलाफ है, तो समझ लेना कि वो गुरु आपसे झूठ बोल रहा है, अर्थात वो गुरु नहीं है। आपका जीवन नष्ट कर देगा अगर आप उसके शरण में रहे तो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा के भेदी निष्ठावान नहीं है, ऐसे स्वार्थी साधु तथा नामधारी वंचक गुरुओं के फंदे में ना फंसकर सच्चे जिज्ञासुओं को, जो सच्चे जिज्ञासु हैं, सदगुरु ये भी कह रहे, जिसको परमात्मा से सच्ची लगन है, सच्चे जिज्ञासुओं को भेदी तथा सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा निष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर अपना कल्याण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना चाहिए। सदगुरु कहना चाहते हैं किसी भेदी सदगुरु की शरण जाना चाहिए, सच्चे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। और सच्चे सदगुरु की शरण में वही आता है जो सच्चा जिज्ञासु होता है, जो माया में लुप्त नहीं रहता, जो माया के अधीन नहीं रहता है, जो सत्य के अधीन रहता है, अपने जीवन का कल्याण करवाना चाहता है, वही सच्चे सदगुरु की शरण में जाता है। और भक्त और उक्त भ्रमिक वंचक गुरुओं के जाल से सदैव बचते रहना चाहिए। ठीक है। आप लोग जो करते हैं 10, 15, 20 चैनल का सत्संग सुनते हैं, जहाँ पर कोई नानक जी की मधुरवाणी सुना रहा है, कोई गरीबदास जी की मधुरवाणी सुना रहा है, तो ये कबीर साहब की बीजक किस लिए है? खाने के लिए। कबीर साहब का आदेश किस लिए है? सुनने के लिए। कबीर साहब का आदेश ही है मोक्ष के मार्ग में आप लोगों को मंजिल दिलाने के लिए। ठीक है, ये आपको स्वयं विचार करना है। सदगुरु कहते हैं, अतएव सदगुरु कहते हैं कि हे हंस विवेकी जन, आप लोग शीघ्र ही अपने चित्त अर्थात हृदय में चेत जाइए, अर्थात जागृत हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि पूर्व कथित उक्त भ्रमिक स्वार्थी वंचक गुरुओं ने संसार में बहुत सा कर्म कांड तथा नाना देवोपासना का जाल रचकर फैला रखा है। वेदादि शास्त्रों का भी अर्थ अपने मन के अनुकूल करके इन्होंने सीधे साधे लोगों को वश में करने के लिए बहुत प्रकार का जाल फैला रखा है। अतः इन्होंने त्रिगुणात्मक पाखंड रूपगत रचा रखा है। अतएव उसी पाखंड में सारा संसार भूल गया है, जबकि घर का स्वामी तथा घर का राजा भी होकर अधिक हिंसक हो जाए तो भला प्रजागण क्या विचार कर सकती है। अतः वे लोग त्रिगुणात्मक मत का प्रचार करते हैं, जो देखने में रमणीय प्रतीत होता है। इसका परिणाम अविनाशी सदैव सत्य सुख नहीं है। संसार के सब लोग इसी भूल में पड़े हैं।
इसमें दृष्टांत देते हैं कि जब घर का स्वामी राजा, अब आपके घर का स्वामी राजा मन होता है, आपका मन नहीं करता है सदगुरु की शरण में जाने का। यहाँ पर सदगुरु वही कह रहे हैं कि जब घर का स्वामी राजा स्वयं अधिक हो जाए तो प्रजा कहाँ तक विचार कर सकती है। अतएव वेद का कर्म कांड भाग और नाना देवोपासनादि भी त्रिगुणात्मक क्रियाकलाप का प्रतिपादक है। तब अन्य मतांतरों के सिद्धांतों के विषय में क्या कहा जाए। इस कारण पतनशील त्रिगुणात्म जाल में ना फंसकर त्रिगुणात्मक सर्व जड़ वर्ग पदार्थों से परे जो अपना शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप है उसको जानकर आगे सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। सबसे पहले सदगुरु ने कहा अपने स्वरूप को जानना, इसके बाद सदगुरु ने कहा सत्य पुरुष परमात्मा में स्थिर होना। ठीक है, सार शब्द को जानना एक आम बात है, लेकिन सत्य पुरुष परमात्मा में स्थित होना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को दोनों भेदों की आवश्यकता होती है। जो गुप्त भेद दो संसार में छिपे हुए हैं, केवल और केवल सच्चे सतगुरु से ही वो प्राप्त होते हैं। आपने सुना होगा पूरे सतगुरु सोई कहावे दो अक्षर का भेद बतावे। तो इसी संसार में कुछ पाखंडी लोग कहते हैं दो अक्षर का भेद बतावे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वे लोग महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की भक्ति का रहस्य भेद नहीं जानते हैं, किंतु ब्रह्मांडी तथा पिंडी सिद्ध जीवों को परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करते हैं और उनके भक्त कहलाते हैं। अतः उन्होंने महाचेतन सार शब्द स्वरूप परम पुरुष परमात्मा की अमृत स्वरूप विशुद्ध सत्य भक्ति को त्याग कर और सबने विश्व रूप आवागमन अर्थात जन्म मरणादि के चक्र में भ्रमण कराने वाली अनेक प्रकार की सगुण रूप त्रिदेवों पंचदेवों अवतारी पुरुषों की उपासना और निर्गुणोपासनादि को सत्य मानकर उक्त गुरुआ लोगों से उपदेश लेकर धारण कर रखा है। अतः आज ही के अनेक किंतु अतः आज ही के नहीं किंतु आगे पूर्व काल के बड़े बड़े लोग भी इसी प्रकार भूल में पड़ गए। यानी साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े पहले से जो भक्ति करते थे और दूसरों को भक्ति कराते थे वे भी भटकते रहते थे। तो आज तुमको कौन नहीं भटकाएगा। आज का संसार स्वार्थी हो गया है, इसलिए सदगुरु के वचनों का आप लोगों को सदगुरु के उपदेश का पालन करना है। सदगुरु कहते हैं उन्होंने भी हमारा कहना नहीं माना, अब भी हमारे कहे हुए सत्य उपदेश को अपने हृदय में खूब दृढ़ता पूर्वक गांठ में बांध लो, अर्थात हृदय में धारण कर लो और रात्रि दिन होशियार रहो, क्योंकि ये कलयुग के गुरु लोग बड़े प्रपंची हैं। इन्होंने अपनी ठग विद्या को डालकर सर्व संसार को मार डाला है, अर्थात सबको नष्ट कर दिया है। पूर्वोक्त उन्हीं गुरु लोगों में हिंदू गुरुओं ने वेद का और मुसलमान काजी मुल्लाओं ने कुरान आदि किताब रूप दो प्रकार का फंदा जाल फैला रखा है और उसी फंदा में वह भी बेचारे पड़ गए, अर्थात उसी में वह भी स्वयं फंस गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे विवेकी जन भूल में नहीं पड़ सकते हैं जिनको भाव बंधन से छुड़ाने वाला मैं मिल गया हूँ, अथवा जिनको भेदी सतगुरु मिल गए हैं। यहाँ ठीक से आपको समझ लेना है, जिसको भेदी सतगुरु मिल जाता है उसे परमात्मा मिल जाता है, परंतु जिसे भेदी सतगुरु नहीं मिलता उसे परमात्मा नहीं मिलता है। जिसे पाखंडी गुरु मिलता है वो तुम्हें आप लोगों को कर्म कांड में उलझा देता है। वो कहता है कि ध्यान करो, कोई कहता है कि जाप करो, कोई कहता है यहाँ सूरत लगानी है, कोई कहता है धुन सुननी है, तो फलाना 3-5 करके आप लोगों को स्वरूप ज्ञान नहीं कराता है और ऐसे पाखंडी गुरु आप लोगों को नरक में डाल देता है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरी बीजक को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि ये सदगुरु कबीर साहब के सत्य वचन है।